मॉर्निंग गाइस। आज है 31 मई 2020 और आज का हम दैनिक जागरण अखबार शुरू करते हैं। तो बात करें अगर कोरोना मीटर की यहाँ पर, तो विश्व में कुल केसों की संख्या 60,78,726 हो चुकी है और जिसमें से 3,67,994 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर यहीं पर बात करें भारत की, तो 1,76,792 लोग इससे पीड़ित हैं और 5,100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वस्थ हुए व्यक्तियों की बात करें तो 85,984 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। और आज एक खुशखबरी की बात है कि 8 जून से खुलेंगे मॉल और धर्मस्थल और बाकी चीज़ें भी, जो है गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है। और ये क्या क्या निर्देश दिया है कि कहीं आने जाने पर कोई प्रवृत्ति बंद नहीं होगा। पूरी तरीके से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। घरेलू उड़ानों व रेल व सार्वजनिक परिवहनों को विस्तार दिया जाएगा। राज्य सरकारें किसी भी वस्तु की आवाजाही पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाएंगी। स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से राज्यों को प्रतिबंध बढ़ाने की छूट रहेगी कि उस पर्टिकुलर एरिया की क्या परिस्थिति है, उसमें उसे देखकर इसको बढ़ा भी सकती हैं। देश भर में 30 जून तक रात 9 सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, 9 से सुबह 5 बजे तक। और कैंटोनमेंट जोन और कड़ाई से लागू होंगी लॉकडाउन की पाबंदियाँ। और जो धूम्रपान से संबंधित चीज़ें हैं, पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट उपयोग पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी रहेगा। पायलट के संक्रमित पाए जाने पर मॉस्को जा रहे विमान को वापस बुला लिया गया है और ये घोर लापरवाही है। विमान के अंदर क्रू सदस्यों को हो रहा टेस्ट और घटना की जांच के आदेश दिए हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और संक्रमण का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे कराएंगे राज्य सरकार। तो सीरो सर्वे को मैं अगर बता दूं तो सीरो सर्वे क्या होता है। सीरो सर्वे ऐसे होता है कि एक निश्चित एरिया के बहुत सारे लोगों के बॉडी के सीरम्स और बॉडी के ब्लड के सैंपल्स ले लिए जाते हैं और उनसे पता लगाने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पर कोरोना कितना फैल रहा है और उससे लड़ने की एंटीबॉडीज़ क्या है या नहीं है। फिर है आगे, खाली हाथ घर कौन लौटना चाहता है। तो ये मज़दूर हैं, प्रवासी मज़दूर, तो ये सामान ले लेकर जा रहे हैं क्योंकि खाली हाथ घर लौटेंगे तो इनके घर लोग भी हैं। मैं स्काई मेट ने कहा मानसून आ गया, IMD की राय अलग है। तो भारतीय जो मौसम विभाग है उसकी राय अलग है और स्काई मेट एक कमेंट नहीं है और ये प्राइवेट एक संस्था है जो मौसम विभाग की जानकारी जुटाता है। तो स्काई मेट ने कहा कि मानसून आ गया है केरल तट पे, और जबकि IMD यानी भारतीय मौसम विभाग कह रहा है कि अभी इसके बारे में हमें ऐसी कोई निर्देश जारी नहीं करने चाहिए। अगले पेज पे नेशनल कैपिटल पे पढ़ते हैं हम NCR क्षेत्र का कोरोना मीटर। तो गाजियाबाद में ताज़ा मामले 11 आए हैं, गौतम बुद्ध नगर में 18 और दिल्ली में 1,168 नए मामले 163 नए मामले आए हैं। एक दिन पूर्व में अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर 16 गाजियाबाद में मामले आए थे, गौतम बुद्ध नगर में 10, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में बढ़े हैं और गाजियाबाद में घटे हैं। और दिल्ली में अकेले 1106 आए थे और दिल्ली में भी मामले बढ़े हैं। तो दिल्ली सरकार की यहाँ पे खबर है कि हमारी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे। CM बोले मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इधर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और मैं आपको उसे बताता चलूँ साथ साथ में। दैनिक जागरण से संबंधित खबर है और इसको हम रोज़ पढ़ते हैं। तो दैनिक जागरण ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और दैनिक जागरण ने कहा है कि दैनिक जागरण के PDF संस्करण प्रदान करने वाले चैनलों को ब्लॉक करे, हाईकोर्ट ने कहा है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क नियमों का उल्लंघन करने वाले मोबाइल इंटरनेट ऐप टेलीग्राम को 48 घंटे में दैनिक जागरण समाचार पत्र के PDF संस्करण प्रदान करने वाले चैनलों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने यह कहा है। तो यहीं पर मैं बता दूं, हमारी जो ये वीडियो है ये कॉपीराइट एक्ट के धारा 107 के अंतर्गत बिल्कुल फेयर यूज़ में है और हमने कोई इसका कॉपीराइट उल्लंघन नहीं किया है। एजुकेशन पर्पज़ से और फेयर यूज़ में बनाई गई चीज़ें कॉपीराइट उल्लंघन नहीं होती हैं। कल से होगा स्पक मे के अनुभव का आगाज। सभी सीमाओं पर ट्रैफिक का भारी दबाव, जाम से लोग परेशान हो गए हैं। दिल्ली और गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जो है बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ जुट गई है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। नई व्यवस्था में 2 माह बाद भक्तों को होंगे भगवान के दर्शन। और गौतम बुद्ध नगर में 18, गाजियाबाद में 11 और हापुड़ में 3 संक्रमित मिले हैं।
तो इन जगह संक्रमित मिलते ही जा रहे हैं। ट्रेनों के परिचालन के लिए तैयार है राजधानी के स्टेशंस। तो दिल्ली का एक खबर है कि ट्रेनें चलाई जा सकती हैं आराम से। और फिर अगले पेज पे हम बढ़ते हैं। अगला पेज है हमारा पेज नंबर 3, राजनीति से संबंधित होता है। तो मोदी ने बताया देश की विकास की यात्रा का मसौदा, यानी कि कैसे कैसे देश ने जो विकास को आगे बढ़ाना है। अनुच्छेद 370 हमने लगाया, CAA लेकर आए, और करतारपुर कॉरिडोर की बड़ी उपलब्धियां मानता है गृह मंत्रालय इस चीज़ को। और प्रगति के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया है। कहा सरकार हमेशा भारत को आगे बढ़ाने में यकीन रखती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी सरकार का 2.0 का एक पूरा साल खत्म हो गया है। इस पर मोदी सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। इधर एक साल पूरा होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है, और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल पर एक पूरा होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है, और कहा कि 6 साल की गिराई 6 भ्रांतियां बेरोजगारी अर्थव्यवस्था पर भी घेरा है इसको। अगले पेज नंबर 4 पे हम लोग देखते हैं। 4 पे है कि कोरोना के मामले के संबंधित एक खबर है यहाँ पर, और दिल्ली से संबंधित खबर है कि एक दिन में संक्रमण के 8,406 मामले और 279 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। तो ये जो है खबर है महाराष्ट्र से, और अब तक 1,76,000 लाख लोगों से भी ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में 11,063 और तमिलनाडु में 938 केस एक ही दिन में सामने आए हैं। और यहीं पर मैं अगर भारत के राज्यों का कोरोना मीटर आपको बताऊं तो यहीं पर साइड में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 65,168, तमिलनाडु में 21,184 हैं, दिल्ली में 18,549, और यहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 7,701 लोग कोरोना पीड़ित हैं। भारत में 30 अप्रैल तक सामने आए मामलों में 28% बिना लक्षण वाले लोग मिले हैं। ये अध्ययन में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, और वैज्ञानिकों ने इसको गंभीरता से जताई है कि उन लोगों को भी पॉजिटिव पाया गया है जिनको कोई लक्षण थे ही नहीं। कोरोना टेस्टिंग किट के मामले में जून में आत्मनिर्भर होगा भारत, और केंद्र के बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप का दावा है, और इन्होंने कहा है कि अब तक देश में 30 लाख से ज़्यादा किट हमने बना चुके हैं, और जून में जो है भारत को कहीं से भी टेस्टिंग किट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगले पेज पे देखते हैं। तो अगले पेज पे जानिए अनलॉक 1 के दिशा निर्देश, यानी कि अब लॉकडाउन तो खत्म होने जा रहा है, तो लॉकडाउन के बाद में क्या आएगा, अनलॉक करने का आएगा। तो कार्यस्थल पर के लिए क्या निर्देश है, वर्क फ्रॉम होम जहाँ से हो सकेगा वहाँ से वर्क फ्रॉम होम जारी रहेगा। जांच और स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा विशेष रूप से। लगातार सैनिटाइजिंग होती रहेगी चीज़ों की, शारीरिक दूरी का पालन करेंगे, और कार्य समय का पालन भी करेंगे। लॉकडाउन तोड़ा तो क्या होगा, लॉकडाउन का पालन करना हर व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है, जिम्मेदारी भी है। यदि लॉकडाउन का पालन जानबूझकर नहीं करते हो तो आपको आपदा प्रबंधन की अधिनियम की धारा 51 से 60 के मध्य में बताया गया है। यदि आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हो तो आपको जो है कानूनी रूप से पकड़ा जा सकता है। केंद्र से मिली छूट को लागू करेगी दिल्ली सरकार, अन्य राज्य भी केंद्र की गाइडलाइन का पालन करने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। यहाँ पर बड़ी खबर है, खुद को मरा साबित करने वाला कोरोना से डरकर अमेरिका से लौटा 28 साल बाद गिरफ्तार हो गया है, और पत्नी के झगड़े ने किया फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। निर्मल सिंह की पत्नी ने एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है, जिसे कुछ महीने पहले ही उसने एक दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया था। इसके बाद दोनों में विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज हो गई थी। दोनों झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि निर्मल सिंह ने इस फर्जीवाड़े की सूचना सीबीआई तक भी पहुंचा दी, और टीम ने शनिवार को उसे पकड़ लिया है। यानी कि एक झूठ को छुपाने के लिए बोलते हैं कि 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और ऐसा ही धोखाधड़ी सामने आई है।
ये जो निर्मल सिंह हैं, और इसने पहले अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, अपनी पत्नी को दिया, और यहाँ पर अपना मृत्यु प्रमाण बनवा कर सीबीआई को गुमराह करके अमेरिका चला गया। अमेरिका में वहाँ की नागरिकता भी ले ली और वहीं पर रह रहा था। कोरोना से डर की वजह से ये वापस आना पड़ा इसको, और फिर यहाँ पर इसको पकड़ लिया गया है। औरंगाबाद बैठा दिया अरैया स्पेशल ट्रेन में, खाने को मिली 4 पूड़ी और चटनी। तो ये मैं कल भी इस बारे में बात कर रहा था कि ट्रेन्स जो है अपने सही रूट पे एक बार पहुँच सकती हैं, लोग जो इनमें बैठ रहे हैं वो अलग अलग ट्रेन में बैठ जाते हैं, इस वजह से। बात करें तो क्वारंटाइन के सिस्टम की, तो बिहार जो है शरीफ में शनिवार को अपने घर के बाहर झाड़ियों और बांस के सहारे सा छोटा सा तंबू बनाकर उसके नीचे खुद को क्वारंटाइन एक व्यक्ति ने कर रखा है, और यह कई दिनों पहले दूसरे राज्य से लौटा था। तो गांव में देख सकते हैं आप कैसा क्वारंटाइन होता है। इधर बड़ी खबर है, इधर बड़ी खबर है, हाल ही में देख रहे होंगे आप कि जो साउथ इंडियन के एक्टर हैं सोनू सूद, वो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो उससे संबंधित महाराष्ट्र के राज्यपाल से सोनू सूद की मुलाकात, और वो मिल सकते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल से। प्रवासियों की भीड़ पर हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है, और बोला है कि वहाँ पर कितने कितने लोग आ रहे हैं, कितने कितने लोग जा रहे हैं, सारी चीज़ों की जानकारी सरकार दे। अगला पेज हमारा जो है मुद्दा है इसमें आज पेज नंबर 7 पे, और ये वैसे विचार से संबंधित होता था। तो यहाँ पर यह है कि एक और दिन कोरोना भी ख़त्म होगा, और एक दिन कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये उससे संबंधित है, और साहस और सावधानी काटेंगी सारी परेशानियाँ। महामारी के अलावा भी मौजूद है महाकाल, और रोज़ाना होने वाली मौतें और उनकी जो है वजह है। तो हृदय रोग से जो है 48,742 भी मौतें हो जाती हैं, कैंसर से 26,181 मौत हो जाती हैं पूरी दुनिया में। तो ऐसी बात नहीं है कि कोरोना से ही ज़्यादा पीड़ित मृत्यु हो रही हैं। तो यहाँ पर एक मृत्यु का चार्ट दिया हुआ है कि लोग किस किस चीज़ से ऐसे मृत्यु में हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हृदय रोगों की वजह से होते हैं, जो 48,742 होता है। अगला पेज नंबर है हमारा 8, विचार संबंधित कामगारों की महत्ता समझने में देरी। तो कामगारों की महत्ता यानी जो लोग मजदूर हैं उनकी महत्ता को समझने में लोग देरी कर रहे हैं। यह ठीक है कि देश के कामगारों के महत्व को समझ रहा है, लेकिन बात तब बनेगी जब ऐसे ठोस उपाय किए जाएं जिससे फिर कभी उन्हें अपेक्षा या अनदेखी न हो। सब कुछ खोलने वाली आपदा, तो सब कुछ खोलने वाली आपदा यानी कि लॉकडाउन को जो है पहले बंद किया गया सारी चीज़ें, और फिर धीरे धीरे चरणों में खोला गया है। अब लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा है। जब चरणों में लॉकडाउन खुलने लगा तब विपक्ष की आंखें खुली कि सरकार के चरण तो बिल्कुल गलत हैं। तो इसलिए है आपको लॉकडाउन को खोल रहे हैं। तो इसी के ऊपर है कि ये लॉकडाउन अभी नहीं खोलना चाहिए, पूरा का पूरा आर्टिकल है। अगले पेज पे हम बढ़ते हैं, जो हमारा मानसून से चुने गए मोतियों की माला। यह पुस्तक रामचरितमानस की न केवल काव्यात्मक विलक्षणता को रेखांकित करती है बल्कि उसकी दार्शनिक महत्ता पर भी प्रकाश डालती है। ये एक बुक है, तो उस पुस्तक का नाम है द ग्रेटेस्ट ओड टू लॉर्ड रामा। तो ये बुक है, और इसके पवन के वर्मा इसके लेखक हैं, और इसका मूल्य 699 है। आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी ये पूरी, इसमें बहुत सारी जानकारी है भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई। अगले पेज पे देखते हैं, बिजनेस में अगर हम देखें तो कोरोना वायरस से लड़ाई में सरकार के साथ अमेजन इंडिया, और अमेजन इंडिया ने जो है भारत में कोरोना के साथ लड़ाई से आ गई है। कोविड-19 की वजह से अब पूरे देश में लॉकडाउन है, तब ई कॉमर्स में देश की सबसे बड़ी कंपनी अमेजन इंडिया क्या कह रही है। अमेजन इंडिया के प्रमुख अमित अग्रवाल का कहना है कि कोविड-19 काल में देश के इकोनॉमिक गतिविधियों को सामान्य करने में अमेजन अहम भूमिका निभाने को तैयार है। दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता जय प्रकाश रंजन के साथ बातचीत में उन्होंने यह भी बताया कि अमेजन इंडिया जरूरत पड़ने पर भारत में नया निवेश करने की भी तैयारी में है। इकोनॉमी को रफ्तार देने वाले अधिकांश क्षेत्र हुए कमजोर। अगले पेज पर पढ़ते हैं हम। अगला पेज जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंधित। अमेरिका का डब्ल्यूएचओ से अलगाव का ये होगा प्रभाव। तो अमेरिका ने क्या कर लिया है, डब्ल्यूएचओ से अपना संबंध तोड़ लिया है, सारे संबंध तोड़ लिए हैं। और अगर देखें तो इसको क्या किससे फ़र्क पड़ने वाला है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ से संबंध समाप्त करने की घोषणा कर दी है। ट्रंप काफ़ी समय से डब्ल्यूएचओ की कार्यप्रणाली की आलोचना कर रहे थे, इससे उसको बहुत
जो है नुकसान होने वाला है। और अगर बात करें तो अमेरिका कितना पैसा देता है, तो जो जितने सारे देश मिलकर देते हैं उसका 15% अकेला ही दे देता है। और बात करें कि कुल पैसा कितना देता है, तो 450 मिलियन डॉलर, करीब 33 अरब 98 करोड़ रुपए की राशि अकेला जो है तो ये अमेरिका देता है। यहाँ पे खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से थोड़ा संबंध चीन से मिली भगत का आरोप पड़ा। तो डब्ल्यूएचओ ने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने चीन की सारी जानकारियों को पब्लिश नहीं किया समय से, और चीन के साथ इसे मिला हुआ था, तो इसलिए उसने उससे संबंध तोड़ लिया है। अब उसको कोई भी हेल्प नहीं की जाए, कोई भी सहायता नहीं की जाएगी। अमेरिका में थम नहीं रहा हिंसा प्रदर्शन के दौरान एक की मौत हो गई है। आरोपित श्वेत अधिकारी को पुलिस ने जो है किया गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ पर जो है अमेरिका में हिंसा प्रदर्शन चल रहा है, और इसी संबंधित ये खबर है। नेशनल न्यूज़ पेज नंबर 12 पे अगर हम बात करें तो जोधपुर में टिड्डी, नेशनल न्यूज़ पेज नंबर 12 पे बात करें तो जोधपुर में टिड्डी दल जो है आंधी में बिखरा है। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक बार फिर टिड्डियों के ने तबाही मचा दी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसको तबाही मचाते हुए दल को। तो ये बहुत जो है तेज़ी से चीज़ों को खा जाता है, फसलों को पूरी बर्बाद कर देता है। इसके चपेट में जो भी चीज़ आती है उसे ये नष्ट कर देता है। तो उससे संबंधित एक खबर है, 70 एकड़ को ध्यान में रखकर बने राम मंदिर, संतों ने 3 दशक पूर्व बने मंदिर के मॉडल पर उठाए सवाल, ट्रस्ट की अगली बैठक में होगा विचार। क्योंकि जो पूर्व बैठक थी, जो पहले मंदिर का मॉडल था उसमें 70 एकड़ ज़मीन का जिक्र नहीं है, तो उसी संबंधित ये अब विवाद आ रहा है। फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से होती सेना की जासूसी, फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज कंपनियां से होती है जासूसी। जैसे फर्जी टेलीकॉम कंपनियां अपने सिम दे देती हैं नाम पर, और वो उसका जो ऑपरेटर होता है वो कोई और ही होता है। तो इसलिए सर्वाधिक कमाई वाले खिलाड़ियों में कोहली इकलौते भारतीय। पेज नंबर जो 13 पे हम देखें तो इसमें देखें सोनू सूद की खबर है। सोनू सूद बस नाम ही काफ़ी है। और बता दें कि जो सोनू सूद हैं ये एक एक्टर हैं, और इन्होंने लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया है, उनकी मदद की है, उनको घर तक भी पहुंचाया है। नासा ने विकसित किया सस्ता वेंटिलेटर, कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर मरीजों के लिए ये वरदान साबित होगा। और आज के अखबार में और कोई ख़ास खबर है नहीं, इतना ही। तो अगर आप दैनिक जागरण डेली वैसी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।